हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थर्ड चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित तंतुओं में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से जो हमें दिए गए हैं नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन, इनमें से प्राकृतिक तंतु कौन से हैं और संश्लेषित तंतु कौन से हैं। वर्गीकृत गलत लिखा हुआ है बेटा, संश्लेषित में भी शाह शलगम छोटे वाली आएगी। देखिए उत्तर है नायलॉन जो है वो संश्लेषित तंतु है और ऊन प्राकृतिक तंतु है। जो नायलॉन निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। इसमें प्राकृतिक और हमें संश्लेषित तंतु बताने हैं। इसमें नीचे कुछ तंतु दिए गए हैं, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। तो पहले समझ लेते हैं प्राकृतिक तंतु क्या होता है और संश्लेषित तंतु क्या होता है। प्राकृतिक तंतु वो होता है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, यानी जो प्रकृति प्रदत्त है। और संश्लेषित तंतु वो होता है जो मैन मेड है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो पहला है नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानव द्वारा बनाया जाता है, तो ये संश्लेषित तंतु। ऊन प्राकृतिक तंतु है क्योंकि ऊन भेड़ बकरी से प्राप्त होती है। रुई भी प्राकृतिक है क्योंकि रुई पेड़ों से प्राप्त होती है, मानव द्वारा नहीं बनाई गई है। थर्ड है रेशम। रेशम प्राकृतिक तंतु है क्योंकि रेशम भी रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। पॉलिस्टर संश्लेषित तंतु है, ये मैन मेड है, मानव द्वारा बनाया गया है। पटसन भी प्राकृतिक तंतु है, पटसन के भी पेड़ होते हैं, उनसे पटसन तंतु प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, यानी हमें राइट और रॉन्ग का इनमें निशान लगाना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो राइट है और कौन सा सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। फर्स्ट है तंतुओं से धागा बनता है। धागा होता है धागा, यानी तंतुओं से धागा बनता है। तो ये जो कथन है वो सही है, तंतुओं से ही धागा बनता है। और तंतु कहाँ से आते हैं? तंतु पौधों से आते हैं, जैसे रुई, जूट, ये सब जो हैं तंतु होते हैं और इनसे धागा बनता है। ख है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो कताई की जाती है वो क्या है? वस्त्र बनाने की एक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन होता है राइट, ये कताई के द्वारा ही वस्त्र बनाया जाता है। थर्ड है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो जूट है वो नारियल का बाहरी आवरण होता है, बाहरी मीन्स बाहर का। लेकिन जूट जो है, जूट का पौधा अलग होता है, नारियल अलग होता है, तो ये है रॉन्ग। फोर्थ है रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटाना कहते हैं। जो रुई होती है वो कहाँ लगती है? रुई पौधे पर लगती है। और जो रुई है, कपास है, वो किसका? कपास के पौधे का फूल है। और वो जो कपास लगी होती है वो बीज के ऊपर लगी होती है। पहले जो बीज होता है, बीज के ऊपर वाइट कलर की कपास लगी रहती है, रुई लगी रहती है। जब इसको बीज से हटाया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ओटना। तो ये सेंटेंस है हमारा राइट। नेक्स्ट है तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा तैयार होता है। तो जो धागे होते हैं हमारे, उनको बुन करके ही कपड़ा बनाया जाता है। तो ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। जो रेशम का तंतु है तो वो पादप के तने से प्राप्त नहीं होता, ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े, उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है।
तो ये क्रॉस होगा, ये रोंग है सेंटेंस। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर जो है एक प्राकृतिक तंतु नहीं है। पॉलिस्टर मानव निर्मित तंतु है, संश्लेषित तंतु है। तो ये सेंटेंस भी हमारा रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये सारे इसके आंसर हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो पादप तंतु किस किस से प्राप्त किए जाते हैं। तो कपास का पौधा होता है और जूट का पौधा होता है, जूट को पटसन भी कहते हैं। तो इन दोनों से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। 6 पॉइंट है, डैश और डैश जांतव तंतु है। जांतव में जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं तंतु, उन्हें हमें बताना है। तो ऊन और रेशम जो है वो जांतव तंतु है। ऊन भी भेड़ों से प्राप्त होती है, रेशम भी रेशम कीट से, कीड़ों से प्राप्त होती है रेशम के। दोनों ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। प्रश्न नंबर 4, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। जूट को बेटा पटसन भी कहते हैं। तो पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है रुई तथा जूट, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो इनके जो भाग हैं, इनमें से रुई तथा जूट किस भाग से प्राप्त होता है। आंसर है रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है, जबकि जूट पादप के तने से प्राप्त होता है। तो रुई जो है वो जो कपास का, रुई का पौधा है कपास का, उसके फल से प्राप्त होता है। जो पौधे पर फल आता है वो ही, उसी से ही रुई प्राप्त की जाती है। और जबकि जूट जो है, पटसन जो है, वो पादप के तने, तना मीन्स होता है जो उसका लंबा मोटा भाग होता है पौधे का, उससे प्राप्त किया जाता है। उस तने को तालाब में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। जब वो काफ़ी समय तक थोड़ा गल जाता है, उसके रेशे अलग हो जाते हैं, तो उससे जूट प्राप्त किया जाता है। उसी से जूट के थैले, बोरे आदि बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। जो नारियल है उसके ऊपर जो सबसे ऊपरी कवर होता है नारियल का, उससे जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उनके हमें नाम लिखने हैं। पहला है नारियल की रस्सी। तो नारियल से क्या बनाई जाती है, नारियल की रस्सी। दूसरा नारियल का पैदान, यानी जो पैर पूछते हैं हम, उससे वो बनाया जाता है पायदान जो होता है नारियल का। तो 2 वस्तुएं हैं, नारियल की रस्सी और नारियल का पैदान। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तंतुओं से जो धागा बनाया जाता है, तागा बनाया जाता है, उसकी पूरा जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसको हमें बताना है। आंसर है रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है, उससे जो तागा बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम कताई, कताई करना। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठती है। जैसे कोई ये रुई का टुकड़ा है, रुई है का पीस है, इसको हम जब बारीक बारीक पकड़ के खींचते हैं तो उससे इस प्रकार का धागा तैयार होता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। जैसे आप रुई की बत्ती बनाते हो, पूजा करते हैं जब, तो थोड़ी सी रुई लेते हैं हम और उसको पकड़ के ऐसे बारीक बारीक खींचते हैं तो हमारी बत्ती तैयार हो जाती है। तो उसी प्रकार धागा बनाया जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुए का प्रयोग किया जाता है। पहले हाथ का तकुआ होता था, उसका उपयोग किया जाता था, उसको तकली भी कहते थे। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा तो सबने देखा है। चरखा हमारे बापूजी चलाते थे, महात्मा गांधी। तो उसका उपयोग भी धागे की कताई के लिए किया जाता था। वृहत पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से भी किया जाता है। व्रत में बहुत बड़े पैमाने पर, अब तो मशीनों से कार्य होता है, तो धागे बनाने का जो कार्य है अब वो मशीनों की सहायता से किया जाता है।
ओके बेटा, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी बच्चे ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।